हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और आज बाटा इंडिया की बात करने की कोशिश करेंगे। और ये जोतो की कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका ब्रांड है और काफ़ी अच्छा इसका स्टॉक भी चल रहा था पिछले कुछ समय से। बट लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो तालाबंदी हुई है तो उसके वजह से गड़बड़ हो गई है, काफ़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो रही हैं। तो इसमें जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और Q4 का जो रिजल्ट आया, नतीजे आए हैं 2020 का, तो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो Q4 का जो रिजल्ट आए हैं और Q1 और Q2 के जो रिजल्ट आएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो उनमें क्या हो सकता है, तो इस दिग्गज स्टॉक को अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा ये देते रहते हैं, तो लंबे समय के लिए जो बने हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। बट अब ऐसा लग रहा है कि लमसम 2 से 3 क्वार्टर तक अभी प्रॉब्लम रहेगी। और इसमें अगर बाटा गिरता है तो और भी कंपनियां जो शूज़ की हैं, जूते की हैं, वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो तालाबंदी के कारण गड़बड़ है अभी। और तो इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं Q4 का। और डिविडेंड भी दिया है शेयर होल्डर्स जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। वैल्यूशन है 16,399 करोड़, बुक वैल्यू 135 के आसपास है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है। और फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ का, जैसे कि डिविडेंड 4 रुपीज़ दिया है। तो अब इसमें जो फाइनेंशियल है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी के पास 1,832 करोड़ का, लगभग 1,832 करोड़ का सरप्लस है, रिजर्व है। और रेशियो इसका देखने की कोशिश करते हैं। डेप्ट में भी इसे क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2020 में सेल्स हुई थी 620 करोड़ का, और पिछली बार 830 करोड़ का था। उससे पहले आप मार्च में देखने की कोशिश 680 करोड़ का, यानी मीन्स लगभग 60 करोड़ की कमी पे से आई है। और अदर इनकम में लगभग 17 करोड़ का था पिछली बार। और टोटल इनकम देखे 637 करोड़ का और 708 करोड़ का। तो सेल्स में कमी आई है, तालाबंदी के कारण गड़बड़ हुई है। ज़्यादातर जो इस स्टॉक में भी तालाबंदी की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ है। अब देखिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है लगभग 38 करोड़ के आसपास का है और पिछला था 88 करोड़ का, मीन्स भारी कमी आई है। और ये देखिए, कंपनी तो ठीक ठाक है, बट इसमें जो गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम आई है इस वक्त कोविड-19 और आने वाले Q1 और Q2 में जो रिज़ल्ट आएगा तो उसके वजह से भी दिक्कत रहेगी। अभी अगर आप इसका EPS देखेंगे तो उसमें भी कमी पेशी होगी, क्योंकि EPS में भी लगभग 2.99 यानी 3 के आसपास आ गया है। इससे पहले 9 का था और उससे पहले EPS में 2.99 का है। और उस EPS में भी कमी पेशी आई है। देखिए, 2.993 के आसपास का रह गया। इससे पहले 7.86 का था और इससे पहले 9.20 का था। तो अब स्टॉक तो 1200 के आसपास चल रहा है। अगर 1200 के वो ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। बट जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है, कंपनी ने उनको डिविडेंड दिया है 4 रुपये का, तो जितना भी क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये रिज़ल्ट के हिसाब से देखेंगे कमी पेशी है। बट अगर Q1 और Q2 जो आने वाले क्वार्टर के जो रिज़ल्ट होंगे उसमें भारी कमी हो सकती है। इसके वजह से बाटा में भी गिरावट हो सकती है आने वाले दिनों में। बट ये है कि स्टॉक लगभग 1800 के आसपास से गिर चुका है, तो हो सकता है कि लमसम अगर इसका जो लो बना है वहाँ तक आने की कोशिश करें आने वाले दिनों में। तो ये आप लोगों को जो रिज़ल्ट था उसको दिखाने की कोशिश है। अगर आप डिविडेंड की बात देख रहे हैं तो 4 रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड है पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी हैं बाटा के लंबे समय के लिए, तो और डिविडेंड भी देती कंपनी, ठीक ठाक है। और डेप्ट फ्री कंपनी है वैसे, लेकिन इस वक्त जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो रही हैं। जो Q4 का जो रिज़ल्ट है उसको बताने की कोशिश थे, जो नतीजे आए हैं 2020 के, Q4 2020 के, तो उसमें कमी पेशी तो आई है, प्रॉफिट में भारी कमी है। तो स्टॉक में आने वाले दिनों में प्रेशर रहेगा, ऊपर के लेवल से प्रेशर रहेगा। तो अब लॉकडाउन खुल रहा है तो हो सकता है आपको जंप दिखे, तो उसको चार्ट के अनुसार
ऊपर कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, और डाउन में लगभग अगर 1000 को ब्रेक करता है तो कहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। ये बाटा इंडिया का चार्ट लगा हुआ है सामने, और देखिए ये मंथली चार्ट है। एक ड्रॉप ये लगभग 1700 से जो कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से, तालाबंदी की वजह से आया है, लमसम मान के चलिए ये 992 के आसपास, 1000 के आसपास तक आया है। तो फिर एक जंप आया है, देखिए लगभग 1380, यानी मीन्स ये ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाता है तो लगभग 1400 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में, अगर निफ्टी में तेज़ी होती है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन खुल रहा है और स्टोर्स भी खुलेंगे बाटा के, तो काफ़ी ब्रांड नेम है एक तरह से बाटा, बट ये है कि स्टॉक पिछले कुछ समय से ऊपर की तरफ तो गया है, लगभग 1800-1900 तक, वहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं इसमें, तो इसको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए डेली वाइज में जो ट्रेड करते हैं, डेली का जो चार्ट होता है, देखिए ये देखिए अब 3 कैंडल इसके बन चुके हैं और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यानी मीन्स इसने जो लो बनाया था, लगभग आप मान के चलिए 1000 के आसपास का जो लो बनाया था मार्च में, और वहीं तक आने की कोशिश करेगा ये। और देखिए ये लो बनाया था, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जैसे निफ्टी गया है, तो उसी के अनुसार ये लमसम मान के चलिए 1400 के आसपास इसका हडल होगा आने वाले दिनों में। तो जो अभी ट्रेड कर रहे हैं लमसम 1200, 1300, 1400 के आसपास, उनको शॉर्ट टर्म में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लिया था कि आने वाले दिनों में बाटा अच्छा कारोबार करेगा, तो उसमें देखिए होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए बाटा को। अभी लमसम मान के चलिए 2-3 क्वार्टर तक डाउन में आपको मिल सकता है, तो 1000 के नीचे अगर बाटा मिलता है तब इसमें फिर कुछ बाई करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग एवरेज करना भी चाहते हैं बाटा में, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, ब्रांड है एक तरह से। और इंडिया के हर घर में मेरे ख्याल से शादी ब्याह में बाटा के जूते ज़रूर पहनते होंगे, तो आने वाले समय में भी ये प्रोग्रेस करेंगे। और 37 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, बट जो नुकसान है पिछली बार जो फ़ायदा हुआ था उससे के अनुसार तो नुकसान ही है। तो ये बाटा का अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं। लंबे समय के लिए जो लेना चाहते हैं तो 1000 का लेवल देखिए, वहाँ से फिर बाइंग करने की कोशिश करिए। तो ये बाटा का आप लोगों को चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है। और RSI भी देखिए इसका 37 के आसपास है, और इसका जो डाउन अगर RSI लगभग 10-12 तक आया था, तो अगर स्टॉक अगर 1000 ब्रेक करता है तो 200-300 पॉइंट वहाँ से गिरने की कोशिश कर सकता है। और पिछले कुछ समय से मजबूत शेयर रहा है ये, बट अभी कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है। तो जो ऊपर के लेवल पे अगर जाता है तो फिर अपना डिसीजन लेने की कोशिश करिए। जो ऊपर के लेवल पे 1400-1500, 1600 पे फंसे हुए हैं तो होल्ड करिए, और बेटर देन वो रहेगा बाटा के लिए। और कोई प्रोग्रेस हो, और निफ्टी में अगर तेज़ी होती है, हो सकता है आपको ऊपर के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल इस क्वार्टर में लग रहा है कि ये लमसम 1400 और नीचे 1000 के लेवल तक इस तरह का ट्रेड कर सकता है। और लेना चाहते हैं तो जो लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं तो लमसम 1200 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, और ऊपर के लेवल पर लमसम देखिए 1370 से 1400 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये इसका रेंज भी रहेगा, और इस तरह से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। और जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए उन लोगों को। जो 26/5/2020 को ट्रेड हो रहा है बाटा में, देखिए रिजल्ट का इसमें इफेक्ट तो है ही है। 1284 इसने हाई बनाया है, 1230 इसने लो बनाया है। 1284 का इसका हाई है, 1230 का इसका लो है। अभी LTP है 1270 के आसपास है, और मोस्ट एक्टिव कॉल है देखिए लगभग 9 रुपये के आसपास है, 28 मई का 2020 का। और पुट देखिए 1200, यानी 1300 और 1200 के बीच इसके एक्सपायरी होगी। अब देखना पड़ेगा कि 1200 को अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है आपको। ये 28 मई 2020 का है, देखिए 1200 का पुट, और कॉल है 1300 के आसपास का। तो ये इसका ट्रेड हो रहा है अभी। और जो रिज़ल्ट आया है Q1 और Q2 में दिक्कत रहेगी।
आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।